अस्सलाम वालेकुम ताई। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हटाओ हटाओ। ताई सलाम का ही जवाब दे देती हैं आप, लेकिन नहीं हमेशा की तरह जलील करना, बस सुना नहीं है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? तुम्हें बुलाया किसने? हाँ, ताया जी ने बुलाया है फोन करके, तभी आया हूँ, खुद से नहीं आया मैं। और ताई हाँ, एक और बात, फात बैठा होगा ऊपर, ब्राय मेहरबानी उसके सामने पुरानी बातें मत दोहराइएगा। ये अकील भी ना हर हैरे गैरे को घर में घुसा देता है, जबकि उसको पता है कि तुम्हारे बाप ने मेरे साथ किया क्या था। परी, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। क्या मतलब घर चले? आप आज भी नहीं रुकने देंगे मुझे? परी बेटा, वो कह रहा था तुम चली जाओ ना। अबू, रात को अम्मी ने भी नहीं रुकने दिया था, और अब आप भी। अब अम्मी की जान को ना बख्शना तुम। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो चुगलियां लगा रही हो तुम? नहीं अभी मैं शिकायत नहीं लगा रही थी। एक तो तुम मुंह पे झूठ बोलने की बहुत आदी हो परी। बचपन से तुम अपने बाप से चुगलियां लगाती आ रही हो मेरी, और इस वजह से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, जबकि हमारी लव मैरिज थी। मुंह पर झूठ तो तुम बोल रही हो। अरे तुम्हें याद ही, मैंने तो तुम्हें साफ कह दिया था मुंह पर। देखा, यूं होती थी हमारी लड़ाई। चलें छोड़े आंटी, बाबा की तबीयत का एहसास कर लें कम से कम। मैं अब्बू को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम कल फिर आ जाएंगे। आज वैसे भी मेरी ऑफिस की छुट्टी हो गई है, मैं घर पे अकेला हूँगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपसे ज्यादा अब्बू को मेरी जरूरत है। नहीं नहीं बेटा, अब तुम फिक्र नहीं करो, बारी है ना मेरे पास। अब बाहरी को क्या पता कि आपको कब क्या चाहिए। अरे मुझे तो पता है ना इन्हें कब क्या चाहिए। तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ परी, प्लीज चलते हैं। चलो चलो जाओ यहाँ से। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। यहाँ पे बहुत आराम हो गया, ससुराल में टिक के रहना सीखो तुम। परी को किसी ना किसी तरीके से यहाँ से मैंने दफा कर दिया था, और फिर मैंने सोचा था कि अकील को भी इधर से उधर कर दूंगी, लेकिन पता नहीं अचानक उस अकील को इस घर का ख्याल कैसे आ गया। मैं तो चाह रही थी कि इसको बेच दूं, लेकिन वो मनूस भी यहाँ पे आ गया। एक ना शुद्ध दो शुद्ध। ताई, कहते हैं ना कि शैतान को याद करो तो वो फौरन हाजिर हो जाता है। इसका मतलब है आप कुछ अच्छा नहीं सोच रही होंगी। कौन सा तुम लोग ने मेरे साथ अच्छा किया था जो मैं अच्छा सोचूं? ताई जी, मैं आपकी बातों पर दिल बुरा नहीं करना चाहता, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना है। ओह, रिक्वेस्ट करनी है तुमने? बोलो। और वो रिक्वेस्ट ये है कि जब तक तायाजान सही नहीं हो जाते, कम से कम उतने दिन मुझे यहाँ रहने दें आप, बस मेहरबानी होगी आपकी। वही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सहतियाब हो। और हाँ, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया। अब तो मुझे फिक्र करनी पड़ेगी, वरना ये घर तो हाथ से जाएगा, और किसी भी सूरत में इस घर को मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूं।
आज मुझे एहसास हुआ कि तुमने मेरे भाई को उस घर से निकलवाने के लिए क्या क्या जतन किए थे और किस कदर बुरा इल्जाम लगाया था। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे तुमने आते ही हम मियां बीवी में झगड़ा करवा दिया। ताई आप एक दिल के मरीज को अकेला छोड़कर चली गई थी, 2 घूंट पानी पीने के लिए तरस गए थे। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, मर जाते ऐसे ही बिना पानी के भूखे प्यासे। बात करते हैं। अरे तुम्हें नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता बेटा, इसने मुझे हुला हुला के यहां तक पहुंचा दिया। इस हालत में भी रहम नहीं आ रहा। अरे वाह भाई वाह, कैसे इल्जाम लगा रहे हो ना मुझ पे अपने भतीजे के आते ही। देखो भाई फौजिया बेगम, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुझे इस बीमारी में ना एक अपने आदमी की जरूरत है जो मेरी तीमारदारी कर सके। समझ में आई? और तुम मेरी अपनी नहीं हो। अरे मैं हूं ना तुम्हारी खिदमत करने के लिए। मेरे होते हुए ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ये यहीं रहेगा। तुम यहां से चली जाओ, चलो यहां से।